डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करनी है हमने। PPSC की जितनी भी जॉब्स हैं उनके हवाले से, अकेडमी के 3 मंथ्स के सेशन के हवाले से, ASF की जो जॉब्स हैं, लेक्चरर की जॉब्स की आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश को किस तरह टारगेट करना है, सब्जेक्ट को किस तरह टारगेट करना है, तहसीलदार की जो अपकमिंग जॉब्स हैं क्या वो पेंडिंग में चली गई हैं या वो नेक्स्ट वीक आ रही हैं, इसके बारे में आपसे बात होगी। पंजाब सेफ सिटी की कुछ जॉब्स आई हैं, सब इंस्पेक्टर की जॉब्स जो अपकमिंग में पड़ी हैं, और PMS मिनिस्टेरियल कोटा का इशू, उसका क्या डिसीजन है आया है और उसकी मीटिंग का क्या बना। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे उनके भी जवाब देते हैं, तो जवाबात आपको देंगे। 2 दिन की गैर हाज़िरी के लिए माज़रत, कुछ मसरूफ़ियत थी मेरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी का FIA सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी व सारी है, और वहाँ पर एवरीडे साइंस चल रही है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके कवर हो रहे हैं। अकेडमी का जो सुपर 3 मंथ्स का सेशन है वो हमारा 10 अगस्त से स्टार्ट होना है, ठीक है। लेकिन उसका हम सोच रहे हैं कि उसको हम इंशाल्लाह 20 या 22 अगस्त को स्टार्ट करेंगे, ताकि FIA के स्टूडेंट्स पेपर देकर फारिग होंगे, फ्री होंगे, वो भी इस सेशन में शामिल हो सके। ये सुपर ग्रैंड सेशन होगा। इसके मुतालिक पीछे एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, एंड स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपडेट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से स्टूडेंट्स का बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट कब है, उसकी डेट बताएं, ये वो। हालांकि मैं कई बार इसके मुतालिक बता चुका हूँ कि प्लानर के ऊपर अभी तक इसके हवाले से कोई ख़ास अपडेट नहीं आई है। लिहाजा जो लिटरेसी मोबिलाइज़र के चांसेस थे 12-13 अगस्त को होने के, वो तो ख़त्म हो गए ना, क्योंकि अपडेट ही नहीं हुआ। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र के पेपर के चांसेस बिल्कुल नहीं है अगस्त में होने के। 99% चांसेस यही हैं कि ये पेपर आपका अब सितंबर तक होगा, क्योंकि अभी तक जो अदालत के अंदर इसका इशू चल रहा है उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं आया। जो जिन लोगों ने रिट की थी इसके ख़िलाफ़, जो लोग पहले से लिटरेसी मोबिलाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं, अभी तक ना फ़ैसला उनके हक़ में आया है ना उनके ख़िलाफ़ आया है। बहरहाल होप्स हो कि जल्दी इसका फ़ैसला हो जाए और इंशाल्लाह सितंबर में आपके ये पेपर ज़रूर हो जाएंगे, चांसेस बहुत हैं। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अकेडमी का जो है 3 मंथ्स का जो सेशन स्टार्ट होगा, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बाकी अपडेट से पहले। जो 3 मंथ्स का अकेडमी का सेशन होगा, इसके अंदर 200+ स्मार्ट लेक्चर्स हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स, 60 शॉर्ट टेस्ट होंगे और 10 ग्रैंड टेस्ट होंगे। और इसके अंदर ये जो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको ये सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बड़े ग्रैंड वे में सुपर तरीके से इंशाअल्लाह ताला तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ख़बर है डियर स्टूडेंट्स, वो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अंदर जॉब्स हैं, और ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं। ये देखें यहाँ पर, जब आप पंजाब सेफ सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये ओपन एडवर्टाइजमेंट इनको जब आप ओपन करेंगे, ये इनकी क्लोजिंग डेट भी है 20/8/2023, कुछ की 11/8 को ख़त्म हो रही है, कुछ की 17 को, कुछ की 15 को। तो ये बिल्कुल जेन्युइन जॉब्स हैं जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। और बाकी जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या परमानेंट हैं। तो मैंने आपसे कई बार एक बात की है कि फ़िलहाल आप लोग इस चक्कर को छोड़ें। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, आपको जॉब चाहिए, आप एटलीस्ट इन तो हो ना। जब आप किसी भी जॉब के अंदर, पंजाब के सरकारी इदारे के अंदर या KP के, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कहीं पर भी आप सर्विस के अंदर इन हो जाते हैं, आपकी एज सिक्योर हो जाती है। तो आप इन जॉब्स के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। और ये जो सामने आपको वेबसाइट यहाँ पर शो हो रही है, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप चेक करेंगे तो ये सारी की सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं डियर स्टूडेंट्स। और इसके अंदर अगर हम बात करें एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर, तो ASI की तकरीबन 112 सीटें हैं, और सिर्फ आपको इंटरमीडिएट चाहिए, 18 से 30 साल एज मांग रखी है। नीचे उसके बाद कारपोरल, जिसे आप सिपाही कहते हैं, इसकी तकरीबन 558 सीटें हैं, और मैट्रिक सिर्फ आपको चाहिए, ज़रूर अप्लाई करें। कारपोरल ड्राइवर की सीटें हैं, असिस्टेंट की सीटें हैं 15वें स्केल की, ग्रेजुएशन मांगा है सिर्फ इन्होंने यहाँ पर। स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें हैं, UDC, LDC और नर्सिंग असिस्टेंट, MT ड्राइवर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन। तो काफ़ी सारी जॉब्स हैं, आप इनके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। और अगर इसकी शराइत की बात करें तो शराइत की अगर यहाँ पर बात करें तो इन्होंने क्लियरली कह रखा है कि ख्वाहिशमंद अफराद जो है 15 दिन के अंदर जो join asf.gov.p की पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दुश्वारी हो तो मुतलका करीब तरीन सेंटर से आप मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना है, उसके बाद कोई अप्लाई नहीं होगा। बाकी डिटेल इसके अंदर मौजूद है, ये स्क्रीनशॉट आप बना लें बेशक, ठीक है, या फिर गूगल पर जाकर ASF जॉब सर्च करेंगे तो इनकी मुकम्मल डिटेल बाकी भी आ जाएगी। तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन सीट्स हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए जिनके पास जॉब्स नहीं है। उसके बाद
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है अभी फ़िलहाल ये जो जॉब्स आई हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 में, कोई खातिर खा जॉब्स आपके लिए नहीं है, बट अपकमिंग जो वीक है इंशाल्लाह उसके अंदर बड़ी अच्छी जॉब्स होंगी। यहाँ पर बहरहाल ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है, एक ये जनरल नॉलेज की पोस्ट है, इसकी तैयारी आप अकेडमी से कर सकते हैं जिसने भी इसके ऊपर अप्लाई किया। तो जनरल जो पोस्ट होती हैं जिनके अंदर 60 to 80 आपका जो सिलेबस है वो जनरल एबिलिटी को होता है, उनकी आप अकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लेक्चरार की पोस्ट आई हैं। उम्र की हद 20 से 30 साल है और आपको क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो MA MSc या BS चाहिए आपको। अरबी, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स की जॉब्स आई हैं, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल की जॉब्स हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा, 300 आपकी बैंक की फ़ीस होगी। 21 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। अब मैं इन लेक्चरर की सीट्स के हवाले से आपको बता दूं कि इन लेक्चरर की सीट्स के सिलेबस की जब हम बात करें तो 20 मार्क्स की इनके अंदर इंग्लिश होती है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपके पास 30 मार्क्स की जो है वो BEd MEd में से आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, पेडागोजी, टीचिंग मेथड्स एट्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी 50 नंबर हैं वो आपके सब्जेक्ट में से आएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो 20 मार्क्स की इंग्लिश है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं। हालाँकि कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि जिसके 20 नंबर जो इंग्लिश का पोर्शन है अगर ये फ़ेल हो जाए तो उसका पूरा पेपर फ़ेल कंसिडर किया जाता है FPSC में। ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। बहरहाल मेरी राय में ये बात गलत है। ओवरऑल आपका पेपर पास होना ज़रूरी होता है। तो ये जो 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दिया होगा या दे रहा होगा। ठीक है जी। 20 मार्क्स इंग्लिश के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 में से अगर आप 19-20 पूरे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें, आपको वेलकम करते हैं। उसके बाद जी ये एक वेबसाइट है ntpc.pk, इसके ऊपर बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं जाकर, इतनी इतनी फ़ीसें यहाँ पर पे कर रहे हैं। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, पता नहीं कितनी सीटें इन्होंने अनाउंस की हैं, और फ़ीसें भी जनाब ये 1000 1040 इतनी फ़ीसें ले रहे हैं। तो भाई मेरे पास पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, इसकी हमें तैयारी करनी है, अकेडमी ज्वाइन करनी है। तो बेटा देखें ये जो वेबसाइट है ना आपके पास, ये ntpc.pk, ये फ़ेक है और अल्लाह माफ़ करे इन बेगैरतों ने, इनको अल्लाह हिदायत दे। इन्होंने बिस्मिल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर लिखा है। ये हालात हैं लोगों के यहाँ पर, बस अल्लाह इन्हें हिदायत दे। और मैं ज़ाहिर है सख्त अल्फाज इसीलिए इस्तेमाल कर गया कि हमारे नबी का नाम और अल्लाह का नाम ये इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो बचें प्लीज़ इन लोगों से, ये फ्रॉडिये हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई ना करें। ठीक है जी, ये फ़ेक हैं। उसके बाद तहसीलदार की जो अपकमिंग जॉब्स हैं उसके हवाले से स्टूडेंट्स ने बार बार पूछा है कि सर उसका क्या बना। तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार की जो अपकमिंग जॉब्स हैं 9 जो है आपकी ओपन मेरिट की हैं, 9 सीटें। ठीक है जी। और प्लस जो है आपके पास मिनिस्टेरियल कोटा की 32 to 33 हैं, ये फ़ाइनल सीटें हैं और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस होंगी। लेकिन इसके अंदर कुछ है कि ये जो मिनिस्टेरियल कोटा की सीटें हैं ना, ये जो कोटा वाली सीटें हैं, कोटा के ऊपर ज़ाहिर है डिपार्टमेंट के लोग ही एलिजिबल होते हैं और वही लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और कोटा की सीट्स का एक सीन ये होता है कि इनके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ज़ाहिर है डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका एक्सपीरियंस अभी पूरा नहीं हुआ, तो वो चाहते हैं कि ये सीटें थोड़ी सी ये सीटें डिले हो जाएं ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू से रिक्वेस्ट की है कि सर इन जॉब्स को थोड़ा सा डिले करें और PPSC को अभी रिक्वेजिशन ना भेजी जाए। बहरहाल जितना मर्ज़ी डिले हो जाए, तहसीलदार की जो 45 के नियर अबाउट 40 प्लस जो सीट्स हैं ये विद इन 3 मंथ्स हर सूरत अनाउंस कर दी जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको 3 महीने कम अज़ कम चाहिए होते हैं। अकेडमी का 3 मंथ्स का सुपर ग्रैंड सेशन तहसीलदार जॉब्स के हवाले से स्टार्ट है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से ख़बर है जी। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 अगस्त को जो है मीटिंग कॉल की गई है, ये आपके सामने लेटर पड़ा हुआ है। ठीक है जी। सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू को ये भेजा गया है और ये जो मीटिंग है पर्सनल हेयरिंग के हवाले से और सारा कुछ इसमें जो मामला डिस्कस होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कल सुबह 10 बजे ये मीटिंग है, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। देखिए जी, इसके अंदर बेसिकली 2 मेजर बातें हैं, बाकी जो आपके काम की और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। नंबर 1 तो इसके अंदर जो एक कोटा है तहसीलदारों का 22.5%,
ठीक है, पीएमएस के अंदर तहसीलदार डायरेक्टली पीएमएस ऑफिसर बन जाते हैं, वो सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं डायरेक्टली हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो एसएनजीएडी के लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो तहसीलदारों को कोटा है उसे 22.5% से कम करके सिर्फ 12% कर दिया जाए और जो 10.5% यानी 10.5% जो कोटा है वो एसएनजीएडी वालों को दे दिया जाए। मतलब वो चाह रहे हैं कि तहसीलदारों का कोटा कट करके उनका जो 10.5% है वो एसएनजीएडी वालों को दे दिया जाए। ये एसएनजीएडी वालों की एक डिमांड है। तहसीलदारों को वो डिग्रेड करना चाह रहे हैं कि उन्हें प्रमोशन देर से मिले। नंबर 2 उनकी डिमांड है कि जी ये जो 5% का कोटा है, जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा जिसे कहा जाता है, जिसके ज़रिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो डायरेक्ट जो है पीएमएस ऑफिसर बन जाते हैं, जिनकी भी 5 साल या 8 साल सर्विस होती है, वो डिटेल हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। तो उसके ऊपर उनका कहना है कि जो 5% भी उन्हें दे दिया जाए। तो इन्हीं 2 मुद्दों को, इन्हीं 2 बातों को डिस्कस करने के लिए और इनका फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला कल आ भी जाएगा और हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि ना तो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला है रेवेन्यू ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ और ना ही आप जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला है कि उनका जो है वो 5% भी उनसे छीन लिया जाए। तो कल इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। जो भी रिज़ल्ट निकलता है, होप फॉर द बेस्ट, और अल्लाह से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि फ़ैसला हमारे हक़ में ही आए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, और अल्लाह करे आपका जो 5% कोटा है वो बहाल रहे। उसके बाद जी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जी। सब सर ये क्वेश्चन पूछा है जी डॉक्टर अतीक अहमद ने। सर इंस्पेक्टर पुलिस और एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की एज लिमिट क्या होगी मेल एंड फीमेल के लिए? देखिए, जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो सब इंस्पेक्टर की तो 25 ईयर्स होती है। इंस्पेक्टर चूँकि 16वां स्केल है, इंस्पेक्टर का एक तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि सारी कोटा की सीट्स हैं या ओपन मेरिट की। सुनने में ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ वहाँ पर ओपन मेरिट की सीटें भी हैं और कुछ जो है कोटा की सीटें। देखें, जो कोटा की सीट्स होंगी वो ज़ाहिर है सरकारी जो पहले से पुलिस में जॉब कर रहे हैं उनके लिए होंगी, तो वहाँ पर तो एज लिमिट ज़्यादा होगी। पर जो ओपन मेरिट की सीटें होंगी उनकी एज लिमिट कम होगी। ज़्यादातर एज लिमिट आपके पास यही होती है 30 to 35 ईयर्स तक मैक्सिमम। ठीक है, आप जितने भी डिपार्टमेंट्स देखते हैं बैचलर बेसिस पर जितनी भी जॉब्स अभी आ रही हैं पीपीएससी की, उनमें 35 साल मैक्सिमम कहा जा रहा है। तो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिसर या एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आएंगी, कभी चांसेस हैं कि उनके अंदर भी जो तमाम एज रिलैक्सेशंस को मिलाकर एज जो है वो 35 ईयर्स तक मेल के लिए होगी और फीमेल के लिए 38 ईयर्स होगी, अगर वो कोई तरमीम नहीं करते तो। उसके बाद जी शर्जिल का क्वेश्चन है, सर लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट वो मैं बता चुका हूँ कि अगस्त में चांसेस कम है, सितंबर में ही होगा। उसके बाद लॉन्ग लिव पाकिस्तान, डियर सर ज़िलादार 16 की पोस्ट कब तक आ रही हैं और कितनी सीट्स होंगी? देखिए जी, जो प्रीवियस सीट्स 2020 में जो आई थी 14 स्केल की, वो तकरीबन 136 सीटें थी जो कैंसिल हो गई थी और अब चांसेस ये हैं कि इंशाल्लाह 136 से तो सीटें ज़्यादा ही आएंगी। यानी 136 सीट्स वैकेंट है ना, ज़िलादार की सीटें हैं। कुछ लोग प्रमोट होकर ऊपर गए हैं, तो 136 के नियर अबाउट, इससे 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है। तकरीबन इतनी ही सीटें, 150 प्लस चांसेस हैं। बहरहाल इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस होंगी, इसी साल आपकी अनाउंस हो जाएंगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वही कामयाब होते हैं। देखिए, मैं एक बात करता हूँ, इंसान को ना फ्यूचर की प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि यार मैं 3-4 महीने ना डिसअपीयर हो जाऊँ दुनिया से, दुनिया को छोड़ के अल्लाह अल्लाह करो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। 3-4 महीने जो तरीके से तैयारी कर लेगा ना एक बार, वो इन सारे टेस्टों को क्लियर कर जाता है। अब आ गया पीपीएससी का क्लब सिस्टम, और क्लब सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा बच्ची एक प्रॉपर वे में तैयारी करता है, फिर वो एक टेस्ट में पास नहीं होता, वो 10-10 टेस्टों में इकट्ठा निकल जाता है और कोई एक जॉब तो उसको मिल ही जाती है। अक्लमंद वही होता है जो प्रॉपर वे में अपनी तैयारी को जारी रखता है आगे। अच्छा जी, उसके बाद जी ये एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर लेक्चरर की जॉब्स कब तक आएंगी? अगर नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड हैं तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में चांसेस हैं एंड पे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आ गई हैं दोबारा। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, चांसेस बहरहाल बहुत कम है कि इस साल आएँ, लेकिन होप फॉर द बेस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसएस, ट्रिपल एस एंड हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की सीटें बहुत जल्द इंशाल्लाह अनाउंस होंगी इसी साल। और अल्लाह करे कि लेक्चरर की सीट्स भी इस साल पीपीएससी अनाउंस कर दे। चांसेस कम है, बहरहाल नेक्स्ट ईयर 2024 के स्टार्ट में या मिड ऑफ द 2024 तो ज़रूर ही अनाउंस हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट जी वकास चीमा का क्वेश्चन है कि सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यू, ये तो जी आप कंसर्न वेबसाइट विजिट करें, वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। और वकास चीमा ने पूछा है सर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की जॉब कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। पंजाब सेफ सिटी का
मोहम्मद तलहा खान ने पूछा सर FIA की रनिंग कब है SI की। ये भाई FIA की आप वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पर पता चलेगा। ये बड़े अरसे से पेंडिंग में चल रहा है मामला, तो आप वहाँ उसको विज़िट करें वेबसाइट को। ज़िलादार की कितनी सीट्स होंगी जी? 150 के नियर अबाउट सीट्स होंगी। और आखिरी ये जो पोस्ट हमने लगाई थी ड्यूरिंग दी, क्योंकि कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर डेली आपको MCQs भी शेयर किए जाते हैं, तो आप वो भी चेक करें हमारी एकेडमी के चैनल के। मतलब आप जब चैनल की जाएंगे ना डिस्क्रिप्शन में, तो कम्युनिटी के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री साइंड द पीस ट्रीटी? तो ये स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर रशिया ने साइन किया था ये ट्रीटी, ठीक है जी, जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।